हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग 10th क्लास में आए हो, तो मैंने फेस करा है क्लासेस में कुछ बच्चों को, क्या मैक्सिमम बच्चों को फॉर्मूला लिखने ही नहीं आ रहा ना। हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको पता नहीं चला कि ये फॉर्मूला आया कहां, नहीं पता चल रहा ना। तो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों के फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बस ध्यान से सीख लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें हम 9th की रिकॉल करेंगे, आपने उसको देखना है, सीखना है, याद करना। भैया 10th में स्कोर करना नहीं करना, करना है ना। 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और आग लगा देंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। तो अगर आपको याद हो, है ना, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखा मैंने, मैग्नीशियम का रिएक्शन मान लो मैं करवा रहा हूं किसके साथ बेटा, मैं करवा रहा हूं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। ये क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल। हमने पढ़ रही, हमने ये तो पढ़ ही रखा है ना। एसिड प्लस मेटल क्या बनता है बताओ, हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ साथ में क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों को देखो फॉर्मेट तो मैंने बता दिया कि एसिड मेटल रिएक्शन करेगा, गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस है ना, फ्लेमेबल गैस बनेगी, साथ में सॉल्ट बनेगा। तो बच्चों को फॉर्मेट तो याद है कि भाई H2 बनेगी साथ में गैस, ठीक। अगर किसी में वाटर बनता है तो वाटर बनेगा, फॉर्मेट याद है, बट ये फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है ना। जैसे एक और देख लो, मान लो मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल मैंने रिएक्शन करवा दिया बेटा, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन कर, तो ये भी तो एसिड और मेटल ही है, तो बनेगा तो हाइड्रोजन गैस, एक तो गैस तो निकलेगी, है ना। साथ साथ में सॉल्ट बनेगी, तो सॉल्ट का कोई फॉर्मूला नहीं आता, सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं आता। तो देखो कैसे बनाते हैं। वैसे यहां पे जो बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। अब बारी आती है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, है ना। तो सीखते हैं। देखो बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट पे ध्यान देना। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो। तो बच्चा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा ना, इस हाइड्रोजन को आपने हटा देना, हटा दिया हाइड्रोजन, तो क्या बच गया, मैग्नीशियम। क्या बच गया, मैग्नीशियम ये रहा, और क्या बच गया, इस रिएक्टेंट साइड में क्या बच गया, क्लोरीन। आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने 9th क्लास में सीखा था, इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो क्या बनेगा, Mg1 लिख सकते हैं, बट 1 तो हम लिखते नहीं, साथ में क्या बनेगा, Cl2। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, खत्म। अब ये देख लो एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये भैया हाइड्रोजन गैस तो यहां से भाग गए ना, इसमें हाइड्रोजन क्या है, ये रहा हाइड्रोजन तो निकाल दिया हमने, हाइड्रोजन खत्म हो गया, बचा क्या, सल्फेट, और ये क्या बचा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ये रहा, इसकी वैलेंसी 3 होती, कितनी होती है, 3। कहां पर है, हमने 9th क्लास में टेबल नंबर 4.1, कुछ याद आया, 9th क्लास का टेबल नंबर 4.1 4th चैप्टर में। अब यहां देखो सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां भी, इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, बताओ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा, 2, और ये पॉलीएटॉमिक आयन तो क्या लगाओगे, ब्रैकेट। क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, SO4, और ये क्या आएगा, 3। ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला, समझ में आया। अब बारी आती है बेटा कि इनकी वैलेंसी कहां से आएगी, ये वैलेंसीज कहां से याद करूंगा, है ना। तो इनकी वैलेंसीज के लिए हमें चलना पड़ेगा 9th क्लास में। कहां चलना पड़ेगा, 9th क्लास में। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूं, वैसे कुछ चीजें की वैलेंसी देख लो। जैसे मैंने लिखा कार्बोनेट आयन, क्या लिखा, कार्बोनेट आयन। पॉलीएटॉमिक चीजें पता ना आपको, क्या होती है पॉलीएटॉमिक चीजें, भाई ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा, है ना, पार्टिकल्स कह लो या फिर कह लो एटम प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। अब मुद्दा हमने ये एटॉमिसिटी पढ़ी थी ना, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, है ना, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक पढ़ा था ना, ट्राई टेट्रा को हम पॉलीएटॉमिक में डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो कहां से पढ़ा, जो चार्ज होता है नॉर्मली वही होता है, क्या होता है, वैलेंसी होती है, ठीक है। बट हमने चार्ज तो लिखना नहीं होता। जैसे मैंने लिखा यहाँ देखो ध्यान से, मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा मैंने, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा मैंने, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो सोडियम तो Na होता है, ये तो पता है हमें। कार्बोनेट क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो मैं लिखूंगा CO3। मैंने चार्ज लिखा क्या यहाँ पे, नहीं लिखा भाई, क्यों लिखूंगा, मेरे को नहीं लिखना, तो ये क्या लिखूंगा, 1। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, बताओ, Na2 और CO3 का 1 लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा भाई, 1 तो लिखते नहीं है। पॉलीएटॉमिक आयन मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं, बट 1 इसलिए नहीं लगाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलो भाई, अगर आपको फॉर्मूले पॉलीएटॉमिक आयन के नहीं याद है, वैलेंसी नहीं याद है, तो आपको अपने स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, 9th क्लास का टेबल, है ना, पॉलीएटॉमिक आयन के लिए।
3.6 टेबल, जहां पे हमने पढ़ा था हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन आयन पढ़ा था, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने लिखा 2 होती है। सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, 2 होती है। फॉस्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ 3 होती है। पढ़ा था ये सब। फिर हमने पढ़ा था एटम्स, जैसे कि देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, ये सब हमने उस टेबल में लिख रखा है, वो हमने छोटा टेबल बना रखा है, उसमें लिखा हुआ है ये सारे वैलेंसी लिखे 1 2 3, और यहाँ पे अलग अलग कॉलम में अलग अलग एटम पॉलीएटॉमिक आयंस लिखे हुए हैं। तो आपने ये पढ़ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको वही वाला टेबल याद करना ढंग से। टेबल याद करना, फॉर्मूले बनाने, टेबल याद करना, फॉर्मूले बनाने, और कुछ नहीं करना। ठीक, समझ में आई बात? तो फॉर्मूले बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल और समझ लो फटाफट। मान लो मेरे पास एक एसिड है, HCl है, ठीक है, और इसका रिएक्शन में करवा दूं बेटा किसके साथ, बताओ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ करवा दूं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 अभी हमने बनाया था। तो नॉर्मली फॉर्मेट कहता है कि जब आप मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। तो वो बनता है सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस बनती है ना? तो देखो हमने फॉर्मेट पढ़ लिया भैया, मेटल कार्बोनेट कोई सा भी एसिड का रिएक्शन करे तो ये चीजें बनेगी। तो देखो CO2 गैस निकाल दो, निकल गई। H2O बना दो, बन गया। सॉल्ट क्या बनेगा हमें नहीं पता। CO2 कहां से निकला, ये देखो यहां से CO2 भगा दो, खत्म। H2O कहां से बना, तो ये रहा H और यहां से O, ये भी खत्म। यहां से CO2 और एक O और यहां से H बन गया, H2O बन गया। बच्चा क्या यहाँ पे Cl और ये क्या बना Na। फिर से बताओ, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, काम खत्म। यहाँ पे क्या बनेगा NaCl बनेगा। इतना आसान है, समझ में आई बात? आया नहीं आया? तो फॉर्मूले बनाने के लिए आपको सोचना नहीं है। अगर मैंने फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट याद करो, ठीक। अगर आपको जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे, जैसे ये निकल रहे ना, इनको बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं आ रहा बनाने, तो आप देखो बाय प्रोडक्ट में क्या क्या निकला है। CO2 निकल गया, तो यहाँ पे CO3 था, तो यहाँ से CO2 गया, यहाँ पे एक O बच गया। यहाँ पे और क्या निकला H2O, यहाँ से H यहाँ से मिला और एक O यहाँ से मिल गया, ये भी गायब हो गया। बचा क्या Cl बच गया और Na बच गया, बन गया NaCl। क्या बन गया NaCl बन गया। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला बनाने में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, टेबल आपको याद करना है। अगर 10th क्लास में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, केमिस्ट्री में खास करके अच्छा स्कोर करना चाहते हो, चैप्टर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के है ना, और चारों चैप्टर में ही इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस है, चारों चैप्टर में ही फॉर्मूले बनाने हैं। आपको टेबल हर हाल में रटना पड़ेगा, याद कर लो कैसे भी करके, घोल के पी जाओ बट याद कर लो, ठीक है। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।